सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मकर राशि के बारे में बात करेंगे। अगस्त 2025 इस महीने में कौन सी ऐसी तारीख है जब अचानक शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, और इसके अलावा प्रेम विवाह के मामले में कब सफलता मिल सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए अगस्त में कौन से दिन अच्छे हैं। यदि नौकरी में हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, या नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कौन से दिन अच्छे रहेंगे। किस समय प्रयास करें कि नौकरी लग जाए। इसके अलावा यात्रा की दृष्टि से देखें तो कौन से दिन अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य पर क्या ध्यान देना है, किन बातों को ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट हैं तो कैसा रहेगा महीना। तो इन सभी विषयों पर आज बात करेंगे। खरीदारी का योग कब बन सकता है। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूं। इस समय में कोई भी, मान लीजिए अगस्त में आप कोई छोटा मोटा मुहूर्त कर रहे हैं तो इन दिनों में बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये दिन आपकी राशि अनुसार, मकर राशि अनुसार, मकर राशि वालों के लिए ये दिन अगस्त के शुभ नहीं रहेंगे। उनको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। जो पंचांग में लिखा है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी राशि अनुसार चंद्रमा अच्छा ना हो, चौथा, आठवां, 12वां चंद्रमा हो, तब कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली तारीख है 5 अगस्त सुबह 11:23 से लेकर 7 अगस्त रात को 8:11 तक। ये पूरी अवधि जो है इसमें 12वां चंद्रमा रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें, और इस समय में कोई अधिक बड़ा खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए कि कहीं व्यर्थ का खर्च ना हो जाए। और यात्राओं पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि आप यात्रा कर रहे हैं इन दिनों में, यात्रा के योग बन सकते हैं इन दिनों में, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और जल्दबाजी में यात्रा ना करें, यात्रा में सावधानियां रखें। अगली तारीख है 14 अगस्त सुबह 9:06 से लेकर 16 अगस्त सुबह 11:44 तक चौथा चंद्रमा रहेगा। इसमें भी कोई शुभ मुहूर्त ना करें, और इस समय में ज़्यादा विचार ना करें। किसी बात को लेकर सोचें ना, या टेंशन ना लें। अगली तारीख है 23 अगस्त 12:17 AM। कहने का तात्पर्य 22 और 23 के मध्य की रात्रि है। यहाँ से लेकर 25 अगस्त सुबह 8:30 तक 8वां चंद्रमा रहेगा। तो इस समय में भी कोई मुहूर्त ना करें, और शरीर स्वास्थ्य पर ध्यान इस समय में जरूर देवें। तो कोई भी वैसे बड़े मुहूर्त तो होंगे नहीं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, ये मुहूर्त तो अभी बंद हैं, 4 महीने तक बंद रहेंगे। कारण यही है कि देव शयन वाली स्थिति है। लेकिन जैसे दुकान खोलना है, वाहन खरीदना है, या छोटे मोटे कोई मुहूर्त हैं, तब भी उनको इन तारीखों में ना करें। इसके अलावा अच्छा दिन देखकर कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले विषय पर बात करते हैं। व्यापारियों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। तो इस बात को, वैसे तो व्यापारियों के लिए यह पूरा महीना सामान्य ठीक रहेगा। शुरुआत के 16 दिन, अगस्त की शुरुआत के 16 दिन अर्थात 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में कामकाज में जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ भी अधिक मिलेगा। तो 1 तारीख से 16 तारीख का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि इसके बाद भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, लाभ तो मिलेगा। लेकिन ये जो समय है इसमें संभावना यह बनती है कि इसमें जितनी ज़्यादा आपके जितने प्रयास रहेंगे उतना ही, उससे और ज़्यादा लाभ आपको इस समय में मिल सकता है। यदि आपकी नौकरी अच्छी चल रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नौकरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन नौकरी नहीं है, या नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी है और उसको छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, या नौकरी है ही नहीं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 21 तारीख से लेकर 31 तारीख के समय में ज़्यादा प्रयास करें। हालांकि इसके पहले भी आपको प्रयास जरूर करना है, लेकिन इस समय को विशेष ध्यान में रखें। 21 तारीख अगस्त की से लेकर 31 तारीख का समय और ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो जो शुभ स्थितियां हैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वैसे तो बच्चों को हर समय पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई के लिए कोई टाइम देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन
21 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय जो है ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं या कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं या और कोई नया काम शिक्षा से जुड़ा करना चाहते हैं तो इस तारीख के बीच में कर सकते हैं। यात्रा की दृष्टि से देखें तो इस महीने 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में यात्रा के योग बन सकते हैं, 22 तारीख से 31 तारीख के बीच में। लेकिन 17 अगस्त जो है, 17 अगस्त से ही स्थिति सुधार वाली हो जाएगी। तो 17 अगस्त से ही यात्रा के योग बनने शुरू हो जाएंगे यूँ देखें तो यात्रा की स्थिति भी आपने समझ ली होगी। अब बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, ये जो महीना है इसमें शुरुआत के 20 दिन जो हैं इसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, विशेषकर खान पान पर। गलत खान पान करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना है। विशेषकर यदि जिनको बुखार बार बार आता है, पहले भी कभी आया है, या हर महीने कोई न कोई ऐसी स्थिति रहती है, शरीर में नरमी रहती है और विशेषकर किसी प्रकार का बुखार है, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जिनको शुगर से जुड़ी समस्या है उनको भी इस समय में ध्यान देना पड़ेगा, खान पान को व्यवस्थित रखना पड़ेगा। एक बात और समझ लीजिए, आपकी राशि से राहु दूसरा चल रहा है, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर और कुंभ 2 बार गिनेंगे। राहु आपकी राशि से दूसरा है क्योंकि गोचर में अभी राहु दूसरा चल रहा है। दूसरा राहु सीधा सा मतलब है, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए कि दूसरा राहु हो तो क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो दूसरा राहु मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि एक तो कुटुंब पर ध्यान देना ही है, जब तक यह राहु चलेगा वहां पर मैंने पूरी जानकारी दी है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मार्च के लगभग मैंने वो जानकारी दी है, इसी चैनल पर आप स्क्रॉल करेंगे तो वह वीडियो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मोटा मोटा यही है कि एक तो वाणी पर ध्यान देना है, एक आपको अपने परिवार पर ध्यान देना है, और तीसरी प्रमुख बात, आपको अपनी जमा पूंजी को व्यर्थ कहीं खर्च नहीं करना है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी खरीदारी कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सोच समझ कर करें। कल को ऐसा ना हो कि इस राहु की जो ये अवधि, मैंने बहुत लंबी अवधि बताई उसमें, कि आपका पैसा कहीं उलझ जाए। तो ये बात भी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। तो धन को अच्छी जगह लगाइए। अब बात करेंगे प्रेम विवाह के मामले में। प्रेम विवाह के मामले में कब सफलता मिल सकती है, अर्थात प्रेम विवाह करना चाहते हैं और माता पिता से अभी तक इस बारे में बातचीत नहीं की है, आपको ऐसा लगता है कि माता पिता कहीं मना ना कर दे, तो आप कोशिश करें 21 से 31 तारीख के बीच में। तो माता पिता मान लीजिए अगर आपकी बात को मान लेंगे तो आने वाले समय में विवाह भी हो जाएगा। तो संभावना यही लग रही है कि 21 से 31 तारीख के बीच में इस विषय पर चर्चा करें माता पिता से। बहुत सी बार बच्चे बात नहीं करते हैं और फिर समय निकलता रहता है और फिर आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। अब बात करेंगे जैसे अरेंज मैरिज या रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो अचानक शादी का रिश्ता कब पक्का हो सकता है। तो इस महीने, ये जो महीना है अगस्त का, इसमें शुरुआत के 17 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो अगस्त महीना 2025 इसके शुरुआत के 17 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो 1 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में आप प्रयास करेंगे तो आपको यहाँ पर सफलता ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर आप जहाँ कहीं पर भी रिश्ते की बातचीत करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई रिश्ता आया है और वहाँ आप बात करेंगे इस समय में, तो वे भी पॉजिटिव जवाब देंगे, या आप भी आगे बढ़कर कहीं बात कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव जवाब मिलेगा। अब बात करेंगे कि खरीदारी का योग कब बन सकता है, जैसे भूमि खरीदना, मकान खरीदना, वाहन खरीदना, ये भी प्रमुख बात है। और इसके अलावा कोई छोटी वस्तु आप खरीद कर ला रहे हैं तो कब योग बन सकता है, खरीदारी, बाजार में जाना, खरीदारी करना। तो यदि इस विषय को ध्यान से समझें तो 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में, अगस्त की 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में खरीदारी का विशेष योग बन सकता है या विचार बन सकता है। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। और इसके अलावा बाद में भी 22 तारीख बाद में योग है खरीदारी का। अगस्त की 22 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में भी खरीदारी का योग बन सकता है। तो आपने पूरे वीडियो को ध्यान से सुना होगा। जो जो संभावनाएं बनती है
ज्योतिष के आधार पर जो भी संभावनाएं बनती है राशि के अनुसार, क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति की मकर राशि है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हर मकर राशि वाला खरीदारी करेगा, हर मकर राशि वाला अगस्त में ही खरीदारी करेगा। हो सकता है वह सितंबर में भी करे, अक्टूबर में भी करे। तो राशिफल है, पहली बात तो ये रही। तो सभी पर तो एकदम लागू हो ही नहीं सकता यह नियम, उसके लिए आपको जन्मपत्री भी देखनी पड़ेगी। जन्मपत्री के आधार पर विशेष स्थितियां तो जन्मपत्री के आधार पर ही देखी जाती है यदि आप ज्योतिष को पकड़कर चलते हैं तो। लेकिन राशि अनुसार भी बहुत सारी संभावनाएं निकल कर आती है हर महीने, तो उनको मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।